ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਨ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮਨ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ। मन मोह चोटा ना खाए, मन जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जिनको मन जाने मन कोई। ऐसा नाम निरंजन होए, जिनको मन जाने मन कोई। जुग जुग अटारी चवर तखत मालिक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी में जुड़ मिल के बैठी बड़भागी साध संगत जी। बड़भागी हो आप, तंता दे पात्र हो आप, जो कीर्तन मूलक हीरा की दात सरवण करके मन जीवन का हिस्सा बना के जीवन की अगवाई लैके जीवन को सफल ते सुहेला बनाने का उद्यम कर रहे हो। जप बाणी की कथा 12 पौड़ियां तक संपूर्ण हो चुकी है। 12वीं पौड़ी का वाहिगुरु 13वीं पौड़ी का असी पाठ सरवण किया है, जिसके अंदर सतगुरु पातशाह जी ने नाम की महानता दसी है। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन होए। इस नाम के संबंध में जो गुरबाणी के आधार से विचार है वो दासरा आप जी के नाल सांझी करें। इस तो पहला आओ सारे गुरुदर करती चली आ रही मर्यादा अनुसार अदब सहत हुए हथ जोड़ सतगुरु पातशाह वालों बख्शी फतेह के नाल सांझ पाइए। सारे प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म की दुनिया के अंदर नाम अते नाम सिमरन की बड़ी इंपोर्टेंस एंड ग्रेटनेस कही गई है। नाम की है, नाम किमें सिमरना है, इसकी चर्चा भी बहुत है। बहुत इसकी चर्चा है नाम ते नाम सिमरन दी। इसके बारे भुलेखे भी बड़े पाए गए हैं। नाम की है, सिमरन किमें करना चाहिए है, बड़े भुलेखे पाए गए हैं। इससे गुरबाणी के अंदर नाम किसनों कहा है, नाम सिमरन की है। सतगुरु पातशाह जी ने इसका कई थावां ते जिक्र भी किया है। गुरमत के महान जानकार भाई जोध सिंह जी जिन्हों ने गुरमत निर्णय किताब लिखी है, उसके पेज 176 176 उत्ते
भाई जोत सिंह जी लिखते किसी औरत, किसी पुरुष, किसी स्थान या किसी वस्तु नूं जिस संज्ञा दे नाल पुकारिया जांदा उसनूं कहंदे नाम, नाउन या नाम। उसनूं नाम करके पुकारिया जांदा है। जिसका नाम लैके पुकारिया जावे किसी स्थान दा, किसी वस्तु का, किसी पुरुष या औरत का नाम लैंदियां भी उसका चेहरा, उसका वजूद जिहड़ा वो अखां के सामने आ जाता है। पर कई बारी मनुख ने केवल ते केवल नाम ही सुनिया हुंदा है, उसका पता नहीं हुंदा वो किस तरह का है, कौन है, किथे है। केवल ते केवल सुनिया हुंदा है, देखिया नहीं हुंदा। ते सुन के मनुख कन्फ्यूज हो जाता अपने आप विच, कैसा होवेगा जिसका नाम लैके ये मैनू दस रहा है। फिर उसनूं उसदे बारे जानकारी दिती जाती है, उत्थे है उसदे अंदर ये गुण है। फिर सहजे सहजे श्रोते नूं उसकी जानकारी मिल जाती है वो किस तरह का है। इसी तरह असीं रब दे कई कई नाम सुने हैं। परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, अकाल पुरख, वाहिगुरु, गोपाल, गोविंद, अल्लाह, खुदा, गॉड, बड़े नाम असी रब दे सुने नाम। पर की अज तक किसी ने रब नूं देखिया है? रब नूं जे देखिया नहीं तो फिर किस तरह उसनूं असी याद कर सकते हाँ। केवल ते केवल असी सुनिया है रब दा नाम, कई कई उसदे गुणां दे अते कर्मां दे आधार ते असी सुनिया है। परमात्मा, परमेश्वर, वाहिगुरु, अकाल पुरख, अनेक नाम है, केवल ते केवल सुने हैं असी, पर देखिया किसी ने रब नूं नहीं है। इस करके रब दा कॉन्सैप्ट साडे जीवन दे अंदर कोई क्लीयर नहीं हो रहा। रब किस तरह दा है, रब कौन है, रब नूं मिलण दी निशानी की है। जिस तरह दूसरे हिंदू धर्म के ग्रंथां ने भगवान नूं चितरिया 24 अवतारां नूं, 33 करोड़ देवी देवतियां नूं चितरिया सी भी ते उसी तरह मन दे अंदर शायद भगवान नूं, परमात्मा नूं, अकाल पुरख नूं, वाहिगुरु नूं असी चितरिया है, केवल ते केवल देखिया नहीं। जिस तरह कोई असी वस्तु या कोई स्थान, कोई किसी ने देखिया नहीं, केवल ते केवल फिर उस बारे जानकारी दिती जाती है ते सानू कुछ समझ आ जाती है। जिस स्थान का नाम लिया जा रहा वो किस तरह का है। इसी तरह रब बारे असी सुनिया है, देखिया नहीं। सतगुरु पातशाह जी ने गुरबाणी के अंदर उस रब बारे, उस प्रभु बारे, उस अकाल पुरख वाहिगुरु बारे फिर जानकारी दी है, देखिया नहीं असी। सतगुरु ने गुरबाणी अंदर उसकी जानकारी दी, उसके गुणों का वर्णन किया कि परमात्मा जेड़ा बहुत ध्यान नाल सुनना। परमात्मा का कोई आकार नहीं है, कोई रूप रंग नहीं, कोई रेख भेख नहीं, कोई चक्कर चिन्ह नहीं है। रब नूं इन्हां अखां दे नाल देखिया भी नहीं जा सकता। लोई लोई डिठ
प्यास न बुझे मुँह कड़ी नानक से अखड़ियां वेया जिन दसंदो मां पेरे। वो अखा हो रही है। गुरु नानक पातशाह जी के बचन ने नानक से अखड़ियां, अखड़ियां का भाव आई अखा बेअन में भाव हो रही है। जिन दसंदो जिन्हां दे नाल देखिया जांदा है रब नूं, वो अखा ये नहीं है। इन्हां अखां दे नाल ते संसार नूं देखिया जा सकदा है, निरंकार नूं नहीं देखिया जा सकदा। केवल टूक मात्री कह के मैं अगे चलदा हाँ। वो अखां हन प्रेम दियां ते ज्ञान दियां। ज्ञान मनुख नूं शब्द गुरु दा होवे, ज्ञान अंजन गुर दिया। अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। एक गुरु ज्ञान होवे, एक नेत्र ये होवे ते दूसरा नेत्र होवे प्यार दा। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये प्यार अते ज्ञान के नेत्रां दे नाल रब दे अंदर मनुख फीलिंग कर सकता है, उसनों अनुभव कर सकता है। फुल नूं देखिया जा सकता है पर महक नूं देखिया नहीं जा सकता। महक नूं ते असीं महसूस कर सकते हाँ, उसनों अनुभव कर सकते हाँ। पर कोई अनकारी तो नहीं होवेगा महक तो कि दिसदी नहीं क्या महक, इस करके महक है नहीं। महक है पर दिसदी नहीं, उसनों केवल ते केवल असी अनुभव कर सकते हाँ। इसे तरह परमात्मा गुणा का सागर है। परमात्मा गुणी निधान है। परमात्मा गुणा का मुजस्मा है। इसे करके के सतगुरु पातशाह जी आखदे ने, सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे। हे प्रभु तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गामा नित तेरे। हे प्रभु ये जो मत आते बुद्ध दिती है ये तेरी रहमत है। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे। ये जो शरीर का मंदिर है ये भी तेरे आसरे ही है। तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गामा नित तेरे। मैं तेरे हर वेले ही गुण गाउंदा हाँ, क्योंकि तू है ही गुणा का खजाना। नानक एक करी अरदास, विसर नावी पूर्ण गुण दास। परमात्मा जो है उसका आकार कोई नहीं, गुणा का उस सागर है। इसे करके मेरे साहिब बाणी अंदर आखदे ने, विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा नित दिन रात। नानक चाओ एगो दिन रात ही गुण गाउंदा रहा। मेरे अंदर ये तांग, मेरे अंदर ये इच्छा हर वेले बनी रहे। मूड़े राम जपो गुण सार, हौमे माया हौमे माया ममता, सब मुट्ठी अहंकार। ए मुंडे परमात्मा का कोई आकार नहीं है। मूड़े राम जपो गुण सार, उहदे गुणा ही अंदर तू संभाल। बस यही ते परमात्मा है। जिन्ने जिन्ने मनुख के जीवन के अंदर सत संतोख दया धर्म धीरज प्रेम प्यार इतफाक सहनशीलता विशालता उदार चित निम्रता मिल बर्तन भाईचारा मिठ बोलापन, ये जिन्ने जिन्ने गुण जीवन के अंदर आउंदे समझना उन्ना उन्ना परमात्मा जीवन के अंदर आ गया है। बच्चों को असीं रब रूप क्यों आखदे हाँ? क्योंकि बच्चों के अंदर कोई औगण नहीं होंदे।
कोई ईर्खा नफरत नहीं होती। पल विच बच्चे लड़ते हैं ते दूसरे पल फिर वैसे ही हो जाते हैं। इस करके बच्चों को असीं कहते रब रूप कहने, क्योंकि उन्होंने अंदर कोई वकार, कोई औगुण, कोई दुराचार ऐसा कुछ है ही नहीं है। जीवन के अंदर जिन्ने जिन्ने गुण आते जाते हैं उन्ना उन्ना समझना परमात्मा जीवन के अंदर उतरता जाता है। उन्ना उन्ना केवल ते केवल नाम की है। मैं इस दे बारे विचार गुरबाणी के आधार पर कह रहा, क्योंकि जो सब्जेक्ट जो टॉपिक है वो है ऐसा नाम निरंजन होवे। नाम की है, नाम परमात्मा ने किया है। नाम के धारे सगले जगत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार। धारे का भाव है बनाए हुए टिकाए हुए। नाम के धारे सगले जगत, जिन्ने भी जीव जंतु है किसने बनाए? नाम ने। नाम की है? परमात्मा। परमात्मा ने सारे बनाए हैं। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड खंड सब धरतियां किसके आसरे? नाम के धारे। नाम की है? परमात्मा। नाम के धारे आकाश पाताल, जिन्ने जिन्ने आकाश पाताल को नाम दे टिकाए भाव किसदे? परमात्मा दे। नाम के धारे सगल आकार, जिन्ने आकार वजूद सानू दिसदे किसने बनाए? नाम दे। नाम का अर्थ की है? परमात्मा। हुण सतगुरु पातशाह जी ने इस स्पष्ट किया कि कोई दुविधा वाली गल नहीं है। जेता कीता, पढ़ो मेरे नाल, जेता कीता तेता नाम बिन नामे नाही को थां। नाम तो बगैर कोई थां है सही दुनिया के अंदर? जेता कीता, ये जिन्ना भी आकार दिसता अणदिसता बनाया है, जेता कीता। तेता नाम, ये सारा ही नाम ही है। बिन नामे नाही को थां, कोई नाम तो बगैर था ही नहीं। भाव की रब तो बगैर कोई था ही। नाम का अर्थ ही रब है। नाम ही परमात्मा नूं कहा है। परमात्मा भी सारे थां ते व्यापक है ना। जलथल मैयल पूरे आ, स्वामी सिरजणहार, अनेक भांत होए पसरे आ, नानक एक ओंकार। नाम निरंकार है ते निरंकार नाम है। नाम दे विच परमात्मा है, परमात्मा दे विच नाम है। इको ही है, दो इको ही नाम दो तरह पुकारिया गया है। नाउ तेरा निरंकार है, नाउ लिया नरक न जाइए। जियो पिंड सब तिस दाजे खाजे, आप गवाइए। परमात्मा ही नाम है, नाम ही परमात्मा है। हुण सतगुरु पातशाह जी के बचन बड़े ध्यान नाल सुनने। नाम निरंजन अलख है, क्यों लखिया जाई। नाम निरंजन नाल है, कित मिलिए भाई। नाम निरंजन वरतदा रविया सब थाई। इस सब थां ते नाम जेड़ा नाम निरंजन वो सारे थां ते रविया होया व्यापक है। नाम निरंजन अलख है, अदृष्ट है। नाम कौन है? परमात्मा। निरंजन लखिया ना जाई, वो देखिया नहीं जा सकता। नाम निरंजन नाल है ते अंदर है, साडे नाल है। क्यों मिलिए भाई, किवें उसनूं मिलिए असीं? ये सवाल है मनुख के सामने। नाम निरंजन वरतदा रविया सब थाई। नाम निरंजन जो है ऐसा नाम निरंजन होए सारे थां ते ओ वरतदा है, सारे थां ते ओ वसदा। किवें पाइए उसनूं? गुरपूरे ते पाइए। हिरदे दे दिखाई
गुरु की बाणी ही उस परमात्मा नूं जीवन के अंदर अनुभव करा देती है। नाम नूं ही परमात्मा किया है। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवै। जिसनों कर्म प्राप्त होवे सो जन निर्मल। ये नाम ही परमेश्वर है, जिसनों जीव के, जिसनों जीवन दे अंदर बसा के, रब नूं जीवन दे अंदर बसा के ही ये मनुख नूं आत्मिक जीवन मिलता है। बात लंबी ना करा। रब गुणा का सागर है। रब की है? परमात्मा के निज़म। निज़म की है? परमात्मा। हुण सतगुरु ने सवाल भी चुके हैं ते जवाब भी दिता है। सतसंगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम बखानी है। एको नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। पहला सवाल चुकिया है, सतसंगत कैसी जानिए। संगत किसनू आखिए असी। कोई कहता जिथे बाबे साहब आउण बस वही संगत है। कोई कहता नहीं 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 टकसाली कथा होवे वही संगत है। दूसरे कहते नहीं 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 निरंकारियां दा इकट्ठ जेड़ा वो संगत है। तीसरे उठ कहते नहीं नहीं राधा स्वामी जेड़े उन्हां दा इकट्ठ ही संगत। अपनियां अपनियां संगत सारियां ने बना लईयां। संगत है कि सतसंगत कैसी जानिए। संगत है कि जिथे वो नाम बखाणीए, जिथे वर्ल्ड वाइड परमात्मा की जानकारी सानू मिले। यूनीवर्सल ट्रुथ जो है उसके बारे सानू पता लगे। जिथे जीवन का संबंध सच दे नाल जुड़े। जेड़ा सच किसी का अपना नहीं, जेड़ा सच परमात्मा आप है, उसनू संगत कहते। सतसंगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम बखानिए। एको नाम हुक्म है। हुक्म का भाव है लाओ, नियम। परमात्मा का नाम ही परमात्मा ही, परमात्मा का हुक्म नियम ही एक परमात्मा का। एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो जियो। ये गुरबाणी सानू इसकी सोझी दे देती है। सुखै तौर ते मैं आखा। फिर जो पौड़ी है उसके अर्थां वल आवां। सूरज तक साडी पहुंच नहीं हो सकती, पर सूरज की रोशनी किरणा के राही ते असी देख सकते हाँ। किरणा राही, उसकी रोशनी राही, उसके चानण राही सूरज तक पहुंच नहीं हो सकती किसी की भी, पर उसके चानण नाल देख सकते हाँ असी सब कुछ। इं समझना परमात्मा जिहड़ा वो सूरज है। हुण परमात्मा तक पहुंच किसी की हो सकती, किसी ने देखा परमात्मा। हाँ, परमात्मा के गुणा राही असी जीवन नू उच्चा सुच्चा बना सकते हाँ। परमात्मा के गुणा राही असी जीवना है। सूरज नू पकड़ के की करांगे असी? पकड़ना भी क्यों है? लोड़े की है? हाँ, सूरज की रोशनी प्रकाश के विच असी चलना है, मंजिल मकसूद ते पहुंचना है। परमात्मा के गुणा राही जो गुरबाणी ने दसिया है उसके राही असी जीवन जीवना। यही ते जीवन का असल परपस है, यही मकसद है। गुणा जीवन के अंदर जैसे जैसे ले आवांगे वैसे वैसे साडा आत्मिक जीवन सहजता दे विच चलता जाएगा। पर बड़े भुलेखे पाए गए हैं जी। चौंकड़ा मारना चाहिए, सिमरनियों करना चाहिए, वाहिगुरु बाहर नूं श्वास होवे, गुरु अंदर नूं होवे, इस तरह करना चाहिए। असी बड़ा पुछदे जी सिमरन किवें करना। कभी किसी ने पूछा रोटी किवें खानी है, पानी किवें पीना है। भुख लगी होवे ना
फिर नहीं कोई पुछदा रोटी किवें खानी है, बस फिर तो खांदा है। यो प्यास लगी होवे फिर कोई पुछदा किवें पीना पानी, पींदा है। जेड़ा पुछे ना रोटी किवें खानी, समझना भुख नहीं लगी इसनूं हाले। जेड़ा पुछे ना पानी किवें पीना, समझना प्यास नहीं लगी। जेड़ा कहता सिमरन किवें करना है, समझना अंदर कोई प्यास नहीं है, अंदर भुख कोई नहीं, एवें पुछा ही रहा है। बड़े भुलेखे पाए गए जी सिमरन इयों करना है, इयों करना नहीं। गुरबाणी नूं पढ़ना, गुरबाणी नूं समझना, गुरबाणी अनुसार जीवन जीना, जो जो गुरु का उपदेश के सिक्ख्या है उस सिक्ख्या को सत करके मन लेना, यही सिमरन है। सिमरन का आखिरी अर्थ है याद करना है। याद की करना है? जो गुरु ने सानू आखिया है उपदेश, याद करके करना की है? याद कर लिया गुरु का उपदेश, उस उपदेश नूं जीवन के अंदर इस्तेमाल करना है। कपड़े सिला ले पर पाइए ने ट्रंक विच रख दिते ते कपड़े सिलाया का की फायदा है दसो, जे असीं पहने नहीं सिला ले। गुरबाणी पढ़न सुनन का तां ही फायदा है, उसनूं याद रखांगे ते जिथे जिथे लोड़ पवे, लोड़ पैंदी जीवन के अंदर उथे उथे इस्तेमाल कर लेंगे। चोरी का सानू मौका मिलिया है, चोरी करन दा, पर गुरु की गल चेते है सानू, चोर की खामा भरे ना कोए। हुण चोरी के मौके नूं लंघा देवे, चोरी करे ना, अपने आप को बचा लवे चोरी तो। यही ते सिमरन है, जदों गुरु की गल चेते है ते उस गल जीवन के अंदर बसा लिया है। रिश्वत का मौका मिल गया है पर रिश्वत लवे ना, गुरु की गल चेते आ जावे, हक पर आया नानका, उस सूअर उस गाय गुरपीर खामा तां भरे जान, मुरदार ना खाए। रिश्वत पर आया हक ही है ना। गुरु की गल के चेते आ जावे ते रिश्वत लैण तो अपने आप को रोक लवे, समझना सिमरन कर लिया है। गुरु जी कहते कहने सच बोलो झूठ छड्ड दिओ, पर थां थां ते झूठ बोलण का मौका जदों मिलता है, गुरु की गल चेते आ जावे, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। भावें मुश्किल दे विच पैना पै जावे, सच बोलो, झूठ ना बोलो। सिमरन है जो जो गुरु पातशाह जी सानू सिक्ख्या दिंदे हैं, वो सिक्ख्या याद करके जीवन के अंदर इस्तेमाल करना ही परमात्मा का सिमरन है। जदों गुरु की सिक्ख्या जीवन के अंदर आ जावे, ये नाम की महिमा फिर ऐसी है परमात्मा की, नाम परमात्मा ही है। कोई मन के देखे ये गुरु का नाम, गुरु दे परमात्मा का नाम, परमात्मा के गुण, परमात्मा की बाणी मन के देखे, फिर देखे जीवन के अंदर की तब्दीलियां आउंदियां हैं। उन्होंने जिक्र किया है सतगुरु पातशाह जी ने इस 13वीं पौड़ी के अंदर भी। एक पंक्ति के अखरी अर्थ के कुछ विचार दस आके ते एक बारी सारे एकाग्रता के नाल आखो सतनाम। सतगुरु पातशाह जी इस 13वीं पौड़ी के अंदर फरमान करते हैं, मन्नै दो लामा है नन्ने नूं, मन्नै मन्ने नहीं पढ़ना, मनण दे नाल जदों मन साडा मन जावे, मन्नै सुरत होवे, साडी जिहड़ी सुरत है ना वो जागृत विच आ जाती है, मनुख सुचेत हो जाता है, मनुख के अंदर अवेयरनेस आ जाती है, जागृता आ जाती है, सुरत सुचेत हो जाना। दूसरे लोग साडे धर्म के अंदर किस तरह ये विपन्न रीता एंटर कर रहे हैं, इस तो सचेतता हो जावे मनुख, इस तो जागृति आ जावे। जदों मनुख
परमात्मा की बाणी नूं मनदा है, फिर उसनूं जागृत आ जाती है उसके अंदर कि हुण थाल दे विच दीवे पा के आरती नहीं करनी। हुण ते सानूं गुरु नानक ने समझा दिता। बेशक एक तख्त हजूर साहिबां नूं समझ नहीं आई, खाले वो पांडियां नूं समझ नहीं आई। जगन्नाथपुरी दे पांडियां नूं पता लग गया सी, पर वो पांडियां नूं खाले जो तख्त ते कब्जा करी बैठे हैं, वो पांडियां नूं समझ नहीं आई। खाले वो ते तिलक भी लाउंदे, बकरियां नूं भी झटकदे, खून दे तिलक शास्त्रां नूं लाउंदे हैं, ते आरतियां थालियां घुमा घुमा दीवे जगा जगा के करदे, टन्नियां खड़काउंदे हैं। वो पांडियां नूं समझ नहीं आई। जगन्नाथपुरी के पांडियां नूं समझ आ गई सी कि गगन में थाल रब चंदीपक वने, तारका मंडल जनक मोती, धूमल आन लो, पवन चवरो करे सगल बनराए, फूल अंत ज्योति। उन्होंने समझ आ गई सी। प्रभु की बाणी मनण दे नाल जागृति आ जाए कि गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर किसी पुस्तक के ग्रंथ का प्रकाश नहीं हो सकता। ये जागृति आ जावे कि साहिब मेरा एक है और नहीं भाई, कृपा ते सुख पाया साके परथाई। ये समझ आ जावे, मने सुरत होवे, सुरत जागृति मनुख के अंदर सुचेतापन आ जावे कि असी ये सारा कुछ नहीं मनना, केवल ते केवल साहिब मेरा एको है भाई, एको है साडा गुरु, केवल ते केवल जिसके नाल सानू कलगीधर पातशाह जी ने लाया है। साडा गुरु केवल ते केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। सिख दा सिर केवल गुरु ग्रंथ साहिब के अगे ही झुकना चाहिए है। होर किसी अखौती देहधारी पखंडी दे अगे सिख का सिर ना झुके। सिख का सिर झुके केवल ते केवल जिसके लड़ सानू लाया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब के अगे झुकना चाहिए। मन सुरत होवे, मन बुद्ध, मन के अंदर जीवन के अंदर बुद्ध का भाव है समझदारी ते दूर अंदेशे, अकलमंद। ये परमात्मा की बाणी सुन के ते मन के जीवन के अंदर दूर अंदेशी बन जावे, समझदारी बन जावे। अज सिखां दे अंदर ये समझदारी नहीं। गुरुद्वारियां दे गोलकां दा पैसा कोटां दे विच मिलियन डॉलर खर्चे जा रहे हैं, मिलियन डॉलर। दास अज टॉक शो सुन रहा सी, पता नहीं किस गुरुद्वारे बारे वो कह रहे सी 6 साल दे विच 2 मिलियन डॉलर कोट दे विच खर्च कर दिता। किहदा गया पैसा? संगतां दा। सिख दे अंदर एक गुरबाणी नूं मन के ऐसी अकल, ऐसी समझदारी आ जावे, गुरुद्वारियां नूं कोटां च ये ना लिजावे। ये मनुख दे बुद्ध दे अंदर ये जागृति आवे, सियाणप आ जावे। मन्ने सगल भवन की सुध। जदों नाम परमात्मा नूं ऐसा नाम निरंजन नूं मनदा है, सगल भवन की सुध, सारे विश्व की सोझी मनुख नूं आ जाती। हिंदू लोग 3 लोक मनते हैं, मात लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक। इस्लाम मत की पहुंच 14 लोकां तक हुई, 7 आकाश ते 7 पाताल। पर गुरु नानक पातशाह जी की जिहड़ी सोच सी वो बड़ी अगमनी सी। उन्होंने जो आख्या अज साइंटिस्ट भी वो मनते हैं। पातालां पाताल लख, आगासां आगास, ओढ़ ओढ़ भाल थके, वेद कहन एक बात। कोई है गिनती? जदों कातर की कुदरत की गिनती मिनती करांगे ना, उदों मनुख उथे झूठा पै जांदा।
कुदरत की कोई गिनती मिलती नहीं की जा सकती, कदी नहीं। मन्ने सगल भवन की सुख सारी सोची मनुख नूं आ जाती है। किस तरह संसार के अंदर मैं अपना जीवन सुहेला बनाना है। मन्ने मुँह चोटा ना खाए, परमात्मा नूं मनण नाल परमात्मा की है, वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर ना कोई। ये गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब ही ते परमात्मा है। सतगुरु कहते ने परमात्मा नूं मनण दे नाल मूँह चोटा ना खा के वकारां दियां मनुख चोटा नहीं खांदा। जे ना मन्ने फिर कदी काम क्रोध लोभ मोह हंकार इहदे विच मनुख फसदा रहिंदा है। जदों फस जांदा फिर सारे थावां ते अखां नीवियां करके चलदा है, फिर शर्मिंदगी झल लैंदा। ये चोटा खाणियां कन असल दे विच मूँह उत्ते, पर जदों गुरबाणी नूं मन लवे मन्ने मूँह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। गुरमत के अंदर जम जेड़ा है वो वकारा नूं किया, जो पुराणा दे विच जमा बारे जमराज बारे धर्मराज बारे लिखिया वो अलग तरह लिखिया। उन्हां दा जो जम है ना, जो चित्रिया उन्होंने लाल ते हरे कपड़े पहनदा है, मझ की सवारी करदा है, पताल दे थल्ले जम लोग है उत्थे रहिंदा, कालीची महल के अंदर वो रहिंदा। उस दियां 3 पत्नियां कईयां गईयां हैं, हेममाला सुशीला अते विजया। ये 3 उस दियां पत्नियां गिणियां हैं। पुराणा दे विच लिखिया है सारा कुछ है। उसका बाप है जमराज दा सूरज ते उसकी मां है संजना। उसदे कोल अगर संधानी एक ग्रंथ है, ऐसा लिखिया है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा कुछ लेखा जोखा लिखदा है। चित्रगुप्त उसके 2 मुनीम हैं ते निगाहकार 2 उसने रखे हैं, महाचंद ते कालपुरुष। ये पुराण कहते हैं, पर गुरमत इसनूं मनदी नहीं है। गुरमत कहती जेड़े वकार हैं बुराइयां औकणा वो असल दे विच जम है, जेड़े हर वेले चुंबड़े रहिंदे हैं। मेरे सतगुरु पातशाह जी कहते मन्ने जम के साथ ना जाए। जदों गुरबाणी परमात्मा नूं मनुख मन लैंदा है, फिर जमा के रस्ते ते पैंदा ही नहीं है। अजताप पै जाते हाँ, एक काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे जमा दे रस्ते ते जदों पैंदे है ते फिर जम पर पहुंच ही जाते हैं। सतगुरु पातशाह जी कहते हैं जो मनुख गुरबाणी नूं मन लैंदा है, परमात्मा नूं नाम नूं मन लैंदा है, वो मनुख कदी वकारां दे जमां दे वस पैंदा ही नहीं। ऐसा नाम निरंजन होए। ये नाम निरंजन ऐसा महान है जो गुणा भरपूर है। जे को मन जाने, कोई मन के देख लवे, मन कोई अपने मन के अंदर कोई इसनूं मन के देख लवे, नाम बाणी नूं कोई जीवन के अंदर उतार के देख लवे, उसके जीवन के अंदर चेता जागृति आ जाएगी। वकारां दियां वो चोटां नहीं खावेगा अते जमा के रस्ते ते वकारां दे विच पवेगा नहीं। उसका जीवन सफल ते सफेला हो जाएगा। सतगुरु पातशाह होर नाम निरंजन दियां की सिफतां करते हैं। अगलियां 2 पौड़ियां दे विच सतगुरु पातशाह जी ने उसकी भी व्याख्या की। वो आपां आउण वाले दीवानां दे विच सरवण करांगे। अज दे वक्त इही वचन साडे जीवन का आधार बनन, ताकि साडा सारियां दा ये लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभापे मेले, इसदियां दातां बरकतां मिलन। कथा करदे नमाणे दासरे तो होइयां भुलां दी खिमा, अंत सारे सीसां दिंदे हुए गुरु फतेह नाल सांझ बनाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।